शक्तिदाता पावन आत्मा शक्ति मुझ में भर दो। शांतिदाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ। शांतिदाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ। हे प्रभु पवित्र आत्मा इस धरा पे उतर आओ। हे प्रभु पवित्र आत्मा सातों दान तू बरसाओ। प्रेमदाता पावन आत्मा प्रेम मुझ में भर दो। ज्ञानदाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ। ज्ञानदाता प्रभु का आत्मा हृदय में तू बस जाओ। हे प्रभु पवित्र आत्मा इस धरा पे उतर आओ। हे प्रभु पवित्र आत्मा सातों दान तू बरसाओ। हे प्रभु पवित्र आत्मा
सब श्रमिकों आज के पूजन समारोह को संपन्न करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज एक मतलब है आयुष कुजू अपने जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता है। उसका जन्म 10 जून को हुआ था। पिता ईश्वर आयुष कुजू को स्वस्थ रखे, उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करे ताकि उनका जीवन अच्छा बने, माता पिता का आदर करे और ईश्वरीय कृपा को पहचानते हुए सुमार्ग पर चल सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पंडित पुरोहित फादर अरविंद, फादर विलियम, हमारे दूसरे फादर यहाँ जो इकट्ठे हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आज आप लोगों को द्वितीकरण का संस्कार प्रदान किया जाएगा। और द्वितीकरण संस्कार का मतलब है कि पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर आए। आप लोगों को बपतिस्मा दिया है ना? किसको दिया है? मुश्किल ही आप लोगों के लिए प्रार्थना। तो हम पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए दया याचना करें। More
बच्चे बच्चियों, पहले पाठ में हम सुने हैं कि जब ये प्रेरित लोग इकट्ठे हुए, एक जगह आए थे, यही लोग थे जो प्रभु के साथ घूमते थे, एक साथ थे, लेकिन प्रभु का मरण होने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद और स्वर्गारोहण होने के बाद ये सारे यहां वहां बिछड़े गए थे। तो पेंटिकस्ट के दिन ये सारे इकट्ठे हुए थे, एक साथ आए थे, और जब एक साथ आए तब प्रभु ने उन पे अपना पवित्र आत्मा भेजा, उनको दृढ़ कर दे, मजबूत कर दे और अपने वचन सुनाने के लिए भेज दिया। दूसरे पाठ में प्रभु हमें बताता है, संत पौलुस हमें बताता है कि अपने सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु हमें सबों को, हर एक को विभिन्न वरदान देता है। वो वरदान हमने प्रभु के लिए उपयोग करना है। और सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, अपनी भय दूर करो, डरो मत, आगे बढ़ो, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, आप जिंदगी के ऐसे जगह पे है जो पीछे का थोड़ा सा जिंदगी खत्म हो गई और आगे पूरा खुला हुई जिंदगी आप लोगों को दिख रही है। क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये आप लोगों ने तय करना है। और इसमें प्रभु हमें बताता है, आज के जो पाठ हम पढ़े हैं, जब हम इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास चलेंगे, एक साथ मिलके निश्चय करेंगे, तब प्रभु हम पर अपना पवित्र आत्मा भेजेगा। एकता में हमारी शक्ति है और उसी एकता में प्रभु हमें हर एक जन को अपने विभिन्न वरदान देता है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा काम करने वाला है, कोई अच्छी तरह से बोलता है। सबों को इकट्ठा करके प्रभु की कलीसिया बनती है और इसी कलीसिया को प्रभु बोलता है, डरो मत, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, जिंदगी में कई तरह से डर आते हैं। आप लोग सोचते होंगे वो शहर वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, हम क्या गांव वाले देहाती बच्चे क्या करेंगे। भय आती है, डर आती है, और प्रभु हमें बताता है, डरो मत, आप लोगों को चाहिए, आप लोग सही निश्चय करेंगे तो शहर के बच्चों से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों पे तय किया है, कितना परिश्रम करेंगे, कितना पसीना बहाएंगे, कितना जोर से अपनी पढ़ाई करेंगे, वो आप लोगों पे तय किया है। यदि डरेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं कुछ नहीं कर पाता, तो कुछ नहीं होगा। यदि सही साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तभी कुछ बन सकते हैं। और एक दूसरों को मदद देना, कलीसिया जैसा, अपनी पल्ली जैसी, अपने छोटे छोटे जो टोली है, टोला है, उसमें इकट्ठा होके हमारी योजनाएं बनाना,
तभी उसी एकता के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति आती है। एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। वो प्यार की एकता के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो मेरे चेतमा की पल्ली वासियों को, ये बच्चों के साथ मैं ये आह्वान करता हूं कि हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ हमारे बच्चों के सोचेंगे, एक साथ उनको आगे कैसा बढ़ाना है ये तैयारी करेंगे। मेरी आशीष है बच्चों को कि इनके दिलों से, इनकी जिंदगी से सब कुछ डर हट जाए और प्रभु के पूरे जोश से, उत्साह से अपने भविष्य के लिए तैयारी करें। यही मेरी आशीष है, यही मेरी प्रार्थना है। प्यारे बच्चे बच्चियों, क्रिस्त के शरीर और ईश्वर की प्रजा पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न वरदान देता है। इन दानों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवंत सदस्य बने। जैसे क्रिस्त सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित कर दे। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता तथा धर्म माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास घोषित करें। उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो एक ईश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में सभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दे। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं का नवजीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा सदापूर्ण भय का दान। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए।
आपको शांति। अनिमा आपको शांति। अच्छा फटाफट पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। प्रज्वल पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सूर्यामणि पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अजय बाबू आगे आगे आ जाना, आगे नाम दिखाओ, हर एक अपना नाम दिखाएगा ना। शहील पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुरूपा पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नाम दिखाओ बाबू। अमूल्य पवित्र आत्मा के वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विनीता पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अच्छा बाबू अर्पण पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नीलुरोज पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अस्मित पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुजा पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुज पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। एकता पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुराग पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। कीर्ति पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। कमील पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंकिता पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आकाश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। शिका पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रोमेश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सविता पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुकांत पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। शर्मा पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए,
आपको शांति। अविनाश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। आनंदी पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। विनीत पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंजलि पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनुराग पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। सुरभि पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। रूपम सागर पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। दीपिका पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मनीष पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नीलमंती पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अनीश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अस्मिता पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अलविना पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। नूतन पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। मधुरी पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अगुस्तीन पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंजलिना पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अविनाश पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण कीजिए, आपको शांति। अंशु पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण आपको शांति। पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण आपको शांति। अरुणिमा पवित्र आत्मा की वरदान की मोर ग्रहण आपको शांति।
नीचे घुटने टेकना है। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। सही विश्वास एक साथ देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना लिया है। वह आपको अपने प्रीत सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। आमीन। ईश्वर का एकलौता पुत्र आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसे वचन दिया है कि सत्य की आत्मा कलीसिया में विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़तापूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा करते रहे। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने शिष्यों का हृदय अपने प्रेम गिन से प्रज्वलित किया है। वह आप सबको पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अब सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विधान मिस्सा संपन्न हुआ।
मैं चेतमा अभी तीसरे बार आ रहा नो, तीसरे बार आ रहा हूँ। और ये छोटे बच्चे जो है हमारे, ये हमारे भविष्य है। आप लोग छोटे हैं तो भविष्य भी छोटा है। जैसे बड़े बनेंगे, जो आप बनेंगे वही चेतमा बनेगा। जैसे आप बनेंगे वैसा ही झारखंड बनेगा। चोर लौंडे बनेंगे, झारखंड चोरों का लौंडे को बनेगा। ईमानदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे, झारखंड अच्छा बनेगा। दूसरी बात, पढ़ाई करेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने सोचना है क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहते हैं। जब आप लोग काफी स्पष्ट होंगे हम कहां जाना है, क्या करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चेतमा की भी इतनी छोटी पल्ली नहीं है, लेकिन दूर दूर गांव फैले हुए हैं। फिर भी इस पल्ली को एक भविष्य है। और कल परसों साले कोई लोग मेरे पास आए थे। मैं बोल चुका हूं, ये बारिश के बाद, बारिश के सीजन के बाद यहाँ आप लोगों के पास आके बैठूंगा और चेतमा के लिए क्या कर सकते हैं उसकी योजना बनाएंगे। उसके बाद कोई भी फादर आ जाए, डायसिस की योजना के अनुसार हर एक पल्ली जाना चाहिए। ये मेरी योजना है। हर एक पल्ली को अपनी योजना होना चाहिए आगे बढ़ने की, डायसिस के साथ, डायसिस के बिना नहीं। जो करते हैं डायसिस की अनुमति के साथ, जो भी बिशप आएगा, जो भी बिशप होगा, उसकी अनुमति के साथ। लेकिन हमारी एक योजना होना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, स्कूल का क्या करना चाहते हैं, हॉस्टल का क्या करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को आगे कैसे। हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाके जिंदगी नहीं बन सकती। हम यहाँ कुछ करके चेतमा को आगे भी बढ़ाना है। रांची में रह के पढ़ाई करने के बाद भी वापस आके चेतमा की सेवा करना है। तो जब हम हमारे पल्ली की, हमारे गांवों की, हमारे इस इलाके की हम सेवा करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे ना। बाहर वाले लोग आके आपको आगे थोड़े बढ़ाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश आप लोगों की आनी चाहिए वो सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। योगदान सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। यहाँ के हमारे पास 2 पुरोहित हैं, हेमंत और प्रदीप पन्ना, 2 जन है। हमें और भी बच्चे चाहिए जो पुरोहित बनने चाहते हैं। और मैं हर पल्ली में बोल रहा हूं, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की इस साल परीक्षा दी है, वे अभी भी होगा, मतलब आप लोगों के लिए